हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। कैसे हैं सभी लोग? सभी लोग कैसे हैं? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर नीतीश और अभी हम लोग हैं 21 जुलाई के करंट अफेयर्स के इस क्लास में। अगर इस क्लास की बात करें तो आप सभी को ये पता होगा कि इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड में जो कुछ भी करंट अफेयर्स होता है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। हर एक करंट अफेयर के बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको सभी करंट अफेयर्स समझ में आ जाए। ठीक है, इस क्लास में हम लोग ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक जीके और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी करंट अफेयर्स को समझ जाएं। अगर आप इस क्लास को रोजाना करते हैं तो मैं आपको इस चीज की गारंटी दिलाता हूं कि आपको करंट अफेयर्स के लिए दूसरा कोई क्लास या फिर करंट अफेयर्स के लिए कोई बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए सफिशियंट रहेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, सहायक आचार्य का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम, ये एक क्लास सभी एग्जाम्स के लिए सफिशियंट रहेगा। और इस क्लास को रेगुलर करने के बाद आपको कोई बुक, कोई पीडीएफ, कोई दूसरी क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं तो उस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। बस मेरे साथ आप लोग बने रहें और बहुत ही अच्छे से हम लोग सभी इस क्लास को अभी पूरा करेंगे। ठीक है, मेरे जो भी भाई बहन हैं, मेरे जो भी ऐसे साथी हैं जो हमारे परिवार के साथ पहली बार जुड़े हैं, झारखंड एजुकेशन हब के इस परिवार के साथ पहली बार जुड़े हैं या फिर हमारे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि यूट्यूब के द्वारा हमारा ये क्लास आपको कभी रिकमेंड ना किया जाए। ठीक है, तो एक बार जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला करंट अफेयर देखते हैं। यह है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना को शुरू किया जाएगा। ठीक है, अब झारखंड सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है, क्या अनाउंस किया गया है कि झारखंड में मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना को शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो झारखंड में जब मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना को शुरू किया जाएगा तो सर ये कौन सी योजना है, इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा, इस योजना को कब से शुरू किया जाएगा, किनके लिए इस योजना को लाया गया है, आइए हर एक चीज के बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए आर्टिकल, इसमें झारखंड सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि हम बहुत ही जल्द झारखंड में मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना को लाने जा रहे हैं या फिर हम लोग बहुत ही जल्द जो है वो मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना कौन सी योजना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस योजना के तहत झारखंड के महिलाओं को 1000 की मासिक सहायता राशि मिलेगी। आप बोलेंगे सर इसका मतलब यह है कि झारखंड में जो भी महिला हैं उन सभी महिलाओं को 1000 की मासिक पेंशन राशि मिलेगी। मैं बोलूंगा नहीं, सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर किन्हें मिलेगा, कौन से महिलाओं को मिलेगा? वैसे महिलाएं जिनका उम्र 21 से लेकर 50 वर्ष है उन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। किन्हें? वैसी महिलाएं जिनका उम्र जो है वो 21 वर्ष से ज्यादा है और 50 वर्ष से कम है, उन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आप समझ गए, इस योजना का लाभ 21 से लेकर 50 वर्ष के महिलाओं को मिलेगा। ठीक है सर, क्या लाभ मिलेगा? तो उन महिलाओं को 1000 की मासिक सहायता राशि झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा, यानी सालाना 12,000 की सहायता राशि झारखंड सरकार के द्वारा उन महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है सर, इस योजना को कब से शुरू किया जाएगा ये भी बता दे। तो झारखंड सरकार कह रही है कि 15 अगस्त से
यानी 15 अगस्त 2024, आज तो हो गया 31 जुलाई, 15 अगस्त 2024 से हम लोग इस योजना को शुरू कर देंगे और 15 अगस्त को झारखंड के महिलाओं के बैंक अकाउंट में पहला राशि जो है वो दिया जाएगा। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना को कब से शुरू किया गया है, 15 अगस्त 2024 से शुरू किया जाएगा। ठीक है, झारखंड सरकार कह रही है कि 3 से लेकर 10 अगस्त तक, कब से कब, 3 से लेकर 10 अगस्त तक झारखंड के सभी पंचायतों में कैंप लगाया जाएगा और उस कैंप में झारखंड के सभी महिलाओं को फॉर्म जो है वो भरवाया जाएगा और 15 अगस्त को सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में जो राशि है वो डाल दिया जाएगा। तो आई होप सो इतना तक आपको सभी चीजें समझ में आ गई है और आप यहाँ पे सभी चीजों डिटेल्स में देख पाएंगे, सभी चीजें रिटन फॉर्मेट में दिया हुआ है जिससे आप अपने नोट्स जो है बहुत ही इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत झारखंड के 21 से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 1000 की सहायता राशि दिया जाएगा और इस योजना को 15 अगस्त को शुरू किया जाएगा, ऐसा झारखंड सरकार का कहना है। हालांकि 15 अगस्त शुरू होता है नहीं होता है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन झारखंड सरकार कह रही है कि हम 15 अगस्त को इस योजना को शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो पहला करंट अफेयर क्लियर हो गया, कितने कौन से महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, कब से शुरू किया जाएगा। ठीक है, सभी चीजें आपको समझ में आ गई है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे तो आप अच्छे से इस चीज को समझ जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को मैं बता दूं क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही, जो चैनल का नाम है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल पे एक बार आप लोग विजिट करेंगे और इस क्लास के साथ साथ बाकी सभी क्लासेस के पीडीएफ को भी आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है। देखिए अभी हम लोग देखेंगे झारखंड विधानसभा, ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं झारखंड विधानसभा की। ठीक है, अच्छा इसको समझने से पहले सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं तो देखते हैं कितने लोगों को पता है झारखंड विधानसभा का जो डोम है, ये है झारखंड विधानसभा का डोम। ये जो झारखंड विधानसभा का डोम है इसकी हाइट कितनी है आप लोग बताएंगे, इसकी ऊंचाई कितनी है बताएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों को कई बार बताया गया है झारखंड विधानसभा का डोम जो है वो उसकी ऊंचाई कितनी है। आपको यह बताया गया है कि झारखंड विधानसभा का जो डोम है वो भारत के सभी विधानसभाओं में सबसे ऊंचा है। ठीक है, झारखंड विधानसभा का जो डोम है वो भारत में जितनी भी विधानसभाएं हैं सबसे ऊंचा है। तो झारखंड विधानसभा के डोम की ऊंचाई कितनी है जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। ठीक है, तो कमेंट करें आप लोग जल्दी से इसकी ऊंचाई, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए अभी मॉनसून सेशन शुरू हुआ है, मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग सेशन की बात करें कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं जिसे हम लोग BMW, ठीक है, B से बजट सेशन, M से मॉनसून सेशन और W से विंटर सेशन, यानी बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, उसमें से अभी झारखंड विधानसभा में चल रहा है मॉनसून सत्र यानी मॉनसून सेशन। और मॉनसून सेशन में झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो ये आप देख पा रहे हैं झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर को, जो कि है रामेश्वर ओरांव जी। झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा मॉनसून सेशन में जो अनुपूरक बजट है वो पेश किया गया है। और कितने रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है, तो 4833 करोड़ यानी 4833 करोड़ लगभग। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 4833 करोड़ का जो बजट है वो झारखंड असेंबली में यानी झारखंड विधानसभा में पेश किया गया है। किनके द्वारा, तो झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब कौन है झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये आप देख पा रहे हैं इस व्यक्ति को, इनका नाम है रामेश्वर ओरांव और यही जो है झारखंड के अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब दूसरा बात कि सर झारखंड असेंबली में जो भी बजट है वो क्या इन्हीं के द्वारा पेश किया जाता है। हाँ, झारखंड असेंबली में, झारखंड विधानसभा में जो भी बजट है वो झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद में रख लेना है। क्लियर है, क्लियर है सभी को।
चलिए, तो ये आप झारखंड विधानसभा देख पा रहे हैं, ठीक है। और झारखंड विधानसभा के डोम की ऊंचाई आप लोगों से पूछी गई थी, उसका सही आंसर होगा 37 मीटर, ठीक है। 37 मीटर, 37 मीटर जो है झारखंड विधानसभा का डोम की हाइट है, ठीक है। एक बार आप लोग ये भी कमेंट करें कि ये जो झारखंड विधानसभा है, झारखंड विधानसभा में ये जो आप घास देख रहे हैं, ग्रास, ठीक है, ये जो घास है, इस घास को किस देश से इंपोर्ट किया गया है? ये भारत की घास नहीं है, ये दूसरे देश से इंपोर्ट किया गया है। तो झारखंड विधानसभा की घास को किस देश से इंपोर्ट किया गया है, एक बार जल्दी से आप लोग बताएंगे। जो ग्रास आप देख पा रहे हैं, इसे कौन से कंट्री से इंपोर्ट किया गया है, जल्दी से एक बार बताएंगे। ये सभी चीजें आप लोगों को बताया जा चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली बार बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आप डिटेल्स देख पा रहे हैं, जिससे आप अपने नोट्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ को भी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको पूछा गया घास के बारे में, ऑस्ट्रेलिया, क्या होगा सही आंसर? ऑस्ट्रेलिया। झारखंड विधानसभा में जो भी आपको घास दिखाई दे रही है, इस घास को ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, एनी डाउट गाइज, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, ठीक है। और इस आर्टिकल में आप सभी चीजें देख पाएंगे, कितने का बजट पेश किया गया है, ठीक है, कौन सा बजट पेश किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सभी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, ठीक है। हमारा अगला करंट अफेयर क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है, आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि पहले के टाइम पे डायनासोर हुआ करते थे। आप लोग सभी को पता है कि पहले डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन डायनासोर के पहले भी कोई जीव होता था क्या? क्या आप लोगों को पता है कि डायनासोर के पहले भी कोई जीव होता था? हम लोग को पता है कि सबसे पुराने टाइम पे डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे तो है नहीं, ठीक है। तो डायनासोर के पहले कुछ कोई जीव हुआ करता था क्या? हमें ये पता है? नहीं पता है। लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे झारखंड में, समझिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे झारखंड में, वो भी हजारीबाग जिले में खुदाई की गई, और खुदाई से ये पता चला है कि डायनासोर के पहले भी जीव जो है वो हुआ करते थे। तो ये आप आर्टिकल देखिए, आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि हजारीबाग के दुधिया नाला में मिला डायनासोर से पहले जीव होने के संकेत, यानी डायनासोर से भी पहले जीव हुआ करता था, इसके संकेत मिले हैं कहां से? तो हजारीबाग के दुधिया नाला से, ठीक है। तो ये है आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और अच्छे से इसकी खोजबीन की जाएगी, इसके बारे में और रिसर्च किया जाएगा। तो जब चीजें हमारे पास और सामने आएंगी, चीजें हमारे पास और खुल के सामने आएंगी, तो उसके बारे में हम लोग और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास बहुत अधिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसके बारे में बात करें, ठीक है। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि झारखंड के हजारीबाग जिले के दुधिया नाला में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डायनासोर से भी पहले जीव जंतु होने के प्रमाण मिले हैं, संकेत मिले हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, और ये पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिससे आप अपने नोट्स बना पाएंगे और इजीली सभी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी आप लोग देख पा रहे हैं कि दुधिया नाला में मिला डायनासोर से पहले जीव होने के संकेत, ठीक है। क्लियर है? देखिए, अब ये आप किसी भी न्यूज पेपर को पढ़िए, उसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से सभी डिटेल्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिसर्च किया जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे रिसर्च कंप्लीट होगा, चीजें और खुलकर सामने आएंगी, तो हम लोग इस क्लास में अच्छे तरीके से डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आप लोग याद रखें, कहां पे? हजारीबाग जिले में ये प्रमाण मिले हैं, संकेत मिले हैं। तो आप ये झारखंड का मैप देख पा रहे हैं, और झारखंड के मैप में आप एक रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं, वो है झारखंड का हजारीबाग जिला, ठीक है। अगर हजारीबाग जिले की बात करें, तो हजारीबाग जिले की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हजारीबाग जिले की स्थापना कब की गई थी? किसी को पता है क्या? हजारीबाग जिले की स्थापना कब की गई थी? चलिए बताते हैं। हजारीबाग जिले की स्थापना की गई थी 1834 में। कब?
1834 1834 में, ठीक है। हजारीबाग जिले में टोटल 16 ब्लॉक है और ये जो आप हजारीबाग जिला देख रहे हैं, एक देखिए झारखंड में 5 डिवीजन है, ठीक है। कौन कौन से? पालामू डिवीजन, नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, साउथ छोटानागपुर डिवीजन, संथाल परगना डिवीजन और कोल्हान डिवीजन। उनमें से नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन यानी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, ठीक है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है, झारखंड का सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है, उसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में ही है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर कहां पे है, हजारीबाग जिले में है, ठीक है। हजारीबाग को हजार बागों का शहर यानी सिटी ऑफ 1000 गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि सिटी ऑफ 1000 गार्डन के नाम से किस शहर को जाना जाता है, हजारीबाग शहर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए झारखंड के धनबाद में है झरिया, और झरिया के पूर्व विधायक और झारखंड के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह का अभी निधन हो गया है, ठीक है। तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे, झरिया से ये विधायक बने थे सन 2000 में। जिस टाइम पे झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था उसी समय झरिया के ये विधायक बने थे। झारखंड सरकार में भी मंत्री पद पर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जब झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे उस समय झारखंड में मंत्री पद पर रहे हैं। कौन? बच्चा सिंह। और रिसेंटली जो है इनका निधन हो गया है, तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे, झरिया विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक रहे हैं, ठीक है, बच्चा सिंह। तो आपको यहाँ पे सभी चीजें दी हुई है कि झारखंड के पूर्व विधायक और झारखंड के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह का निधन हो गया है। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। सन 2000 में झरिया से ये विधायक बने थे और बाबूलाल सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री भी रहे थे, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। कौन? बच्चा सिंह, ठीक है। चलिए हमारे भारत को गौरवान्वित करने वाली, हमारे भारत को प्राउड की ओर आगे बढ़ाने वाली एक बहुत ही अच्छा खबर जो है निकलकर सामने आया है। क्या? तो पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल के साथ शुरुआत कर दिया है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक जिसमें से झारखंड के भी 2 खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। अच्छा, किसी को याद है झारखंड के कौन कौन से खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हैं? किसी को याद है क्या झारखंड के कौन कौन से खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हैं? चलिए कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, ठीक है। मनु भाकर की बात करेंगे, ये एक शूटिंग खिलाड़ी है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को प्राप्त किया है, ठीक है। साथ ही साथ ओलंपिक में शूटिंग में मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। याद रखिए, क्या? ओलंपिक में शूटिंग में मेडल प्राप्त करने वाली, पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मनु भाकर बनी है। तो ये आप मनु भाकर को देख सकते हैं, ठीक है। भारत को गौरवान्वित करने वाली ये ना न्यूज है, ये करंट अफेयर है, ठीक है। हम लोग, कोई बोलेगा सर मैं तो झारखंडी हूं, कोई बोलेगा सर मैं बिहारी हूं, कोई बोलेगा सर मैं तो बंगाली हूं, कोई बोलेगा सर मैं आदिवासी हूं, मैं एसटी हूं, मैं एससी हूं, लेकिन उन सबसे बढ़कर हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग भारतीय हैं, ठीक है। तो भारत सर्वोपरि है, ठीक है। हमारा, अगर झारखंड हमारे दिल में है तो भारत हमारे सर पे, ठीक है। तो भारत को गौरवान्वित करने वाली ये करंट अफेयर है, इसको आप लोग याद रखें, ठीक है। मनु भाकर कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक, ठीक है। ओलंपिक में शूटिंग में पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? मनु भाकर, ठीक है। क्लियर? चलिए चलिए, अब ये हमारे करंट अफेयर्स थे। अब आइए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा, झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को कितनी सहायता राशि दिया जाएगा? बताएंगे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 2000 या फिर 1200। बताएंगे। बहन बेटी योजना, इसके तहत महिलाओं को कितनी सहायता राशि दी जाएगी? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1000। क्या होगा? ऑप्शन ए 1000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? तो अभी आप लोगों को बताया गया थोड़ी देर पहले
कि 21 से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। यानी न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 50 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया है? बताएंगे क्या होगा सही आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन, झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर ओरांव, ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बच्चा सिंह का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? बच्चा सिंह का निधन हुआ है किस क्षेत्र से? बताएंगे क्या होगा सही आंसर? हॉकी खिलाड़ी थे ना बच्चा सिंह। बच्चा सिंह झारखंड के हॉकी खिलाड़ी थे, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा ना? नहीं, बच्चा सिंह झरिया के विधायक थे, झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं, यानी उनका संबंध जो है वो राजनीति से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में कौन सा मेडल प्राप्त किया है? बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जाम में। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में कौन सा मेडल प्राप्त किया है? बताएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। सही आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल, यानी कांस्य पदक, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो आई होप सो करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गया, और करंट अफेयर्स जब आपको समझ में आ गया तो आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर भी सही तरीके से दे पा रहे हैं। ठीक है, चलिए पिछले क्लास में देखते हैं। पिछले क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था और कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि कोलकाता की तरह झारखंड के कितने शहरों में ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था को लागू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड के 3 शहरों में, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। हाल ही में किसे झारखंड का गवर्नर अपॉइंट किया गया है, यानी झारखंड का राज्यपाल जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो सभी लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड का जो गवर्नर है वो किसे अपॉइंट किया गया है, झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, बताएंगे क्या होगा सही आंसर? चलिए सभी लोग इसका कमेंट करें। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कमेंट करें कि झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्हें किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अभी तक के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक जरूर से कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से 9 बजे। ठीक है, 9 बजे क्लास होगी आज हमारी, तो मिलते हैं आप लोगों से 9 बजे हिंदी की क्लास में और अच्छे तरीके से हिंदी को समझते हैं। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।